एक वैम्पायर लव स्टोरी। हमको यही प्रॉमिस किया गया था इस मूवी के जितना भी प्रमोशनल मटेरियल्स था, ट्रेलर, टीजर, सब चीजों से। और अब इसको देखकर मुझे समझ में आता है क्योंकि ये वही है। मैं बात कर रहा हूँ थामा की, जो एमएचयू का लेटेस्ट एडिशन है। और इस मूवी की रिलीज से पहले इसके बारे में तरह तरह की बातें हो रही थी, अलग अलग फैन थ्योरीज बनाई जा रही थी और बहुत सारे लोग इसके प्रमोशन से भी खुश नहीं थे। तो क्या ये मूवी इन सारी चीजों पे खरी उतर पाई है, या मुझे ये कहना चाहिए कि इतने कम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर पाई है या नहीं? आइए बात करते हैं। हल्का फुल्का सिनॉप्सिस यही है कि आयुष्मान का कैरेक्टर आलोक एक जंगल में जाता है जहां पर उसके साथ कुछ हादसा होता है। उस हादसे के बाद कुछ और चीजें प्रोग्रेस करती है। वहां पर उसकी मुलाकात रश्मिका के कैरेक्टर से होती है, जो दिखती तो नॉर्मल इंसान है लेकिन असल में है नहीं। और चीजें तब कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाती है जब इस पूरी लव स्टोरी में वैम्पायर्स ऐड हो जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो क्या है, क्यों है, कैसे है, मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन से शुरू करूं तो देखो, इस मूवी को डायरेक्ट किया आदित्य सरपोतदार ने, जिन्होंने इसी यूनिवर्स की इससे पहले मुंजिया मूवी बनाई थी। एंड अगर तुम लोगों ने मुंजिया देखी है तो ये मूवी ना बहुत हद तक उसी टोन और उसी वाइब को कैरी करती है। मतलब कलर टोन ब्लू और ग्रीन की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करती है, रादर देन जो थोड़े हमने स्त्री में वाइब्रेंट कलर्स देखे ना, तो यहाँ पर वो थोड़े टोन डाउन किए गए हैं, जो मुझे लगता है कि एक वैम्पायर मूवी के लिए काफी बढ़िया चॉइस थी। फिर इसके बाद इसको हॉरर बताने की कोशिश करी है, बट हॉरर एक्चुअली में है नहीं अगर एक दो जंप स्केयर्स को हटा दिया जाए, विच यू विल प्रोबेबली ऑलरेडी सी कमिंग फ्रॉम अ माइल ऑफ। फिर इसके बाद मूवी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कॉमेडी। ये अपने पूरे यूनिवर्स को कॉमेडी यूनिवर्स मान के चलते हैं, तो मतलब हर एक पिक्चर में आपको ऑलमोस्ट काफी सारा ह्यूमर देखने को मिलता है, तो इस मूवी में भी वो चीज है। और ट्रेलर्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि यार क्या फालतू के जोक डाले हुए हैं, तो मूवी में ना थोड़े बहुत लैंड करते हैं। आई वुड नॉट से कि एक भी लैंड नहीं किया, नहीं, इसका ह्यूमर सही है, देखकर थोड़ी हंसी आती भी है। लेकिन हाँ, अगर तुम 3-2 लेवल का ह्यूमर एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो नहीं, उस तरीके का नहीं है। मतलब वहां पर क्या होता है ना, कैरेक्टर्स आपस में बैंटर कर रहे हैं। यहाँ पे परेश रावल, आयुष्मान खुराना, 2 कैरेक्टर्स है जो ह्यूमर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। एंड बहुत बार वो लैंड हो भी जाता है, बहुत बार नहीं भी होता। बट अगेन लाइक आई सेड कि सिनेमा, कॉमेडी, ह्यूमर सब कुछ सब्जेक्टिव है। तो मेरे थिएटर में काफी सारे लोग थे जो इन चीजों पे काफी हंस भी रहे थे। तो आई गेस अगर तुम दोस्तों के साथ जाओगे यू माइट एंजॉय इट मोर। फिर एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि मूवी ना वैम्पायर्स को बस नाम के लिए नहीं उठाती, इन्होंने इसके आसपास वर्ल्ड बिल्डिंग करने की कोशिश करी है। वैम्पायर्स को अपने जो पूरा हॉरर यूनिवर्स है इसमें कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे इंक्लूड करना है, ये चीजें भी बताई गई हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि इनका वर्ल्ड बिल्डिंग पे काफी तगड़ा फोकस था, जो कि सेकंड एक्ट में और भी ज्यादा निकल के आता है। फिर अगर तुम वैम्पायर्स की लोर से ऑलरेडी फेमिलियर हो और ये एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि जो हॉलीवुड मूवीज में तुमने वैम्पायर्स का कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, वो एल्डर्स होते हैं और वो कई 100 सालों से राज करते आ रहे हैं, उनमें से एक लीड करता है, बाकी सारे फॉलो करते हैं, तो कुछ कुछ वैसी चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी इंक्लाइन नहीं करती मूवी। यहाँ पे मूवी आयुष्मान के कैरेक्टर की तरफ ज्यादा फोकस करती है, कैसे उसको पावर्स मिली, कैसे वो अपनी चीजों को डिस्कवर कर रहा है। मतलब कुछ कुछ जैसे स्पाइडरमैन या एक स्टैंडर्ड सुपर हीरो मूवी में होता है ना कि कैरेक्टर को शक्तियां मिलती है तो कैसे अपनी पावर्स को फिगर आउट करता है, जैसा कुछ कुछ भेड़िया में देखा होगा। तो ये मूवी उस साइड पे ज्यादा लीन करती है। फिर आयुष्मान खुराना, परेश रावल, इन दोनों के परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आई वुड से कि उनका जो ह्यूमर और एक वो मेनियक साइड दिखाने की कोशिश करी है, कि हम पहले भी कुछ कुछ मूवीज में देख चुके हैं, जैसे हीरोपंती 2 हो गई या फिर किक हो गई, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी उसी कैरेक्टर में है। थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाया गया है, थोड़ा मेनेसिंग लगता है एट टाइम्स, बट बहुत ज्यादा नहीं। एंड अल्टीमेटली ऐसा फील होता है कि ओवर प्रॉमिस और थोड़ा अंडर डिलीवर वाली सिचुएशन हो गई उनके साथ में। फिर वीएफएक्स एक ऐसी चीज है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इतने अच्छे नहीं है। मतलब वो ट्रेलर में भालू वगैरह देखा होगा ना, तो इन लोगों ने ऐसे क्रीचर्स का जो वीएफएक्स सीजीआई है उसको नेल डाउन कर लिया है, लेकिन जब उनके मूवमेंट की बात आती है ना, तो वो उतना स्मूथ फील नहीं होता। तुम्हें ये देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ग्लिची है, उतना स्मूथ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने लियो मूवी देखी है तो उसमें उन लोगों ने वो लक्कड़ बग्गे का जो वीएफएक्स किया था, दैट वाज प्रीटी ऑन पॉइंट। तो यहाँ पर चीजें थोड़ी बहुत लैकिंग फील होती हैं। प्लस जब कैरेक्टर्स अपनी वैम्पायरिक एबिलिटीज को शो कर रहे होते हैं ना, तब भी आपको समझ में आता है कि अच्छा ये थोड़ा परफेक्ट नहीं है। कुल मिला के मैं इतना कहना चाहूंगा कि थामा एक ऐसी मूवी है जिससे मैंने बहुत कम एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, क्योंकि इसका प्रमोशनल मटेरियल मेरे को बहुत ज्यादा हाइप अप नहीं कर रहा था। लेकिन इसको देखकर मैंने जेन्युइनली काफी एंजॉय किया। ऑल्दो आई वुड आल्सो से कि ये बहुत ही स्टैंडर्ड वैम्पायर लव स्टोरी है, इससे कुछ बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेक्ट मत करना। लाइक आई ऑलरेडी सेड कि ये कैरेक्टर को पावर्स मिलने के बाद वो उनको कैसे डिस्कवर करता है, उन पे ज्यादा फोकस करती है, रादर देन शोइंग अस द वैम्पायरिक साइड या जो सुपर नेचुरल साइड होती है उस पे फोकस करने से ज्यादा ये वहां रिलाई करती है। अगर तुम्हारे लिए वो चीज एकदम फाइन है, यू कैन गो एंजॉय। और हाँ, अगर तुम अभी तक एमएचयू को फॉलो करते आ रहे हो तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है जिसको तुम्हें मिस नहीं करना
रहना चाहिए। अगर तुम एकदम एंड वाले को मिला लेते तो मूवी में टोटल 4 गाने हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि 1-2 कम किए जा सकते थे, उतना इंपॉर्टेंट थे नहीं। प्लस अगर फैमिली के साथ देखने जाना है तो ऐसे चुम्मा चाटी वाले कुछ सीन्स हैं, मतलब हैं, लाइक दे आर देयर। तो सोच लेना, ट्रेलर में ही दिखा दिया था इन्होंने एक तो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा। लाइक करो, सब्सक्राइब।